ओम नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपापनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेका स्त्वं हंसि पासि विततासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपी। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर। अरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विषवेशां त्र्यम्बकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं दृशमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर। सप्तजन्माकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को आदर पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव की कृपा का अनुभव करते हुए आइए फिर से हम सब भगवान शिव के इस चरित्र
के दर्शन करते हैं, कुछ शिव स्मरण करते हैं। कथा प्रवाह को हम थोड़ा स्मरण में लेंगे। हमने दर्शन किया भस्म का महत्व और रुद्राक्ष का महत्व, और फिर हमने देखा कि नारद जी को अभिमान हुआ और फिर भगवान की माया ने अपना काम किया और नारद जी उस माया में फंस गए। तो फिर जब माया दूर हुई तो नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे रे मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मैं नरक में जाऊंगा। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि आप ऐसी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप ऐसा करिए, कोई नरक वरक में आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप शिव शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए और आनंद वन में जाइए। आनंद वन मतलब काशी, वाराणसी। तो वहां जाकर के आप भगवान महादेव की उपासना करिए और यह जो शतनाम स्तोत्र है जिनमें भगवान शिव के 100 नाम आते हैं, तो आप जाइए वहां पे, शिव आराधना करिए और शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए और फिर अन्य अन्य शिव के तीर्थों में जाइए और बाद में आप ब्रह्मलोक में जाइए और फिर ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव का महत्व जानिए। तो फिर नारद ऋषि आनंद वन में काशी में आए हैं। वहां पर जो वो 2 गण थे, तो वो भी नारद ऋषि ने उनको श्राप दिया था, तो वह भी वहां पे मिले और फिर तीनों ने शिव आराधना करी। अन्य अन्य शिव तीर्थों में नारद जी गए हैं और फिर बाद में श्री नारद जी ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो यहां से हम फिर कथा शुरू करते हैं आगे की। नारद जी ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को देख करके श्री नारद जी ने प्रणाम किया है और कहा कि हे महाराज, हे पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद के कारण मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य को पूर्णतया ज्ञान के रूप में प्राप्त कर लिया है। हे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दान मार्ग, तपो मार्ग आदि और तीर्थ मार्ग, यह सब तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन शिव तत्व का ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं शंकर भगवान की पूजा विधि भी नहीं जानता, इसलिए आप मुझे क्रमशः शिव जी के विभिन्न चरित्रों का, उनके स्वरूपों का, उनका जो तत्व है, उनका प्रागट्य कैसे हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ, उन्होंने गृहस्था धर्म में क्या किया, यह सब आप मुझे बताइए। शिव और शिवा का आविर्भाव और उनका विवाह प्रसंग है, उसको भी आप मेरे समक्ष विशेष रूप से कहिए। और फिर कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, तो यह सब आप हमें सुनाइए। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा करिए और शिव चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा कि हे देव शिरोमणि, ऋषि शिरोमणि, आप तो हमेशा जगत के कल्याण के लिए उपकार में ही लगे रहते हैं, इसलिए अभी आपने जो पूछा है वह आपने कोई अज्ञान के कारण नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर उपकार करने की भावना से ही पूछा है। यह बात मैं जानता हूं।
जिसको सुनने के कारण, जिसको सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, ऐसे अनामयी शिव तत्व का मैं आपके सामने वर्णन करता हूं, क्योंकि यह सृष्टि खंड है। इस वजह से इसमें महाप्रलय जब था तब केवल वह सद ब्रह्म के रूप में भगवान शिव ही थे। उसका प्रतिपादन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के सामने किया, और फिर वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, उसने अपने से ही अपने को रचा। क्योंकि देखिए, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों ने इसको यह माना है कि उसने ही अपने से ही अपने आप को प्रकट किया। और यह आपको शास्त्रों में, पुराणों में बार बार सुनने को मिलेगा। तो कहते हैं कि वह निर्गुण निराकार जो ब्रह्म था, उससे ईश्वर मूर्ति का प्रागट्य हुआ, यानी सदा शिव का प्रागट्य हुआ। और वे सदाशिव जो, उनसे फिर उनकी जो जो स्वरूप भूता शक्ति है, अंबिका है, उसका प्रकटीकरण हुआ है। और उन दोनों ने मिलकर के अपना उत्तम क्षेत्र जो आनंद वन है, आप सब जानते हैं, मैंने अभी कहा आनंद वन कहते हैं काशी को। तो काशी है, बनारस है, वाराणसी है, तो आनंद वन भी है, और उसे शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह सब है। अब भगवान महादेव ने वह काशी को अपना निवास बना लिया, और फिर भगवान महादेव से ही फिर यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो भगवान शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, यह बताया। और फिर उनके समीप्य से फिर प्राकृत तत्व जो है, सबसे पहले महत तत्व प्रकट हुआ, और उसके बाद में फिर वह तीनों अहंकार उत्पन्न हुए हैं, और फिर पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। उनकी तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उत्पन्न हुए हैं। इसका वर्णन यहां पर ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे शिव तत्व का स्वरूप बताइए। अब भगवान विष्णु जो नारायण के स्वरूप में है, तो उनकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ है, और भगवान महादेव की इच्छा से उस कमल में से ही ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने यह बात भी नारद जी को बताई कि जब प्रागट्य हुआ तो कमल नाल को देख करके मुझे यह कमल की जो नाल है वह कहां तक जाती है, कहीं तो इसका उद्गम स्थान, शुरुआत कहीं से तो होती होगी। तो यह सोच करके मैंने, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने उस कमल की नाल में उतर गया और शोध करने लगा कि इसका अंत कहां है, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा जी फिर तपस्या करते हैं, और तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्री हरि ने जैसे ही मुझे दर्शन दिए, तो फिर हम दोनों के बीच कुछ बातचीत शुरू हुई, हम बातचीत करने लगे। और इसमें बातचीत में अचानक से ही शिव इच्छा और क्या कारण, उसमें कहीं हम दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अब विवाद उत्पन्न हो गया तो विवादग्रस्त ब्रह्मा और विष्णु
कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जब विवाद चल रहा था कि मैं बड़ा, तो फिर उन दोनों के बीच में अचानक एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया और इतना बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ कि पता नहीं चला कि उसका ऊपर वाला छोर कहां है और उसके नीचे वाला छोर कहां है। इतना बड़ा अग्निस्तंभ दोनों के बीच में प्रकट हो गया। तो यह महान ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु यह दोनों गए कि ऊपर एक जाए और नीचे एक जाए। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए उसका छोर खोजने के लिए कि ये कहां तक है, और विष्णु भगवान इस तरह से वह नीचे गए कि इसका अंत कहां है। तो फिर वो दोनों ऐसे जाकर के फिर वापस ऊपर आ गए और कहा कि भाई मुझको तो कुछ मिला नहीं, इसका और कोई छोर नहीं है। तो दोनों फिर शिव की माया से मोहित है और फिर श्री हरि ने हर जगह प्रणाम किया उस अग्निस्तंभ को। हर तरफ से भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ज्योतिर्मय अग्निस्तंभ को हर तरफ से प्रणाम किया। उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करके पता नहीं कि यह क्या है, इसके स्वरूप का कोई निर्देश नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सोचने लगे कि यह है क्या। तो फिर अग्निस्तंभ को दोनों ने प्रणाम करके कहा है कि आप हमको यथार्थ स्वरूप का वास्तविक दर्शन कराइए। और ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। यह कथा इस शिव पुराण में है। ब्रह्मा विष्णु को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे, ऐसी कामना से परब्रह्म परमात्मा जो 100 साल से ब्रह्मा और विष्णु तप कर रहे थे, तो उस जगह पर परब्रह्म परमात्मा ने ओम ओम ऐसा किया। अब जैसे ही दोनों को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, ओम ओम का स्वर सुनाई दिया तो विचार करने लगे कि यह क्या है। समस्त देवताओं के आराध्य देव विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों वहां पर संतुष्ट चित्त से खड़े थे। उन्होंने वह जो अग्निमय लिंग प्रकट हुआ था उसके दक्षिण भाग में आकर के उत्तर भाग में उकार और दक्षिण भाग में अकार और इस प्रकार से मकार, यह पूरा दर्शन किया। मतलब जो अग्निस्तंभ था उसके दक्षिण भाग में अकार, उत्तर भाग में उकार और फिर मकार, यह पूरा दर्शन किया। और इस प्रकार से सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप जो परब्रह्म है उसका साक्षात्कार किया है। अब अकार, उकार और मकार तो आपने सुना ही होगा कि यह तीनों अक्षर यदि एक हो जाए तो उसका कौन सी आवाज निकलती है? अकार, उकार और मकार। अ उ म, इसको साथ में बोलेंगे तो ओम 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 ऐसा आवाज निकलती है। तो यह बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो फिर श्री हरि ने कहा कि यह अग्निस्तंभ यहां कहां से प्रकट हो गया। तो हम दोनों को फिर से परीक्षा करनी चाहिए। तो फिर विष्णु भगवान फिर नीचे जाने का संकल्प करते हैं कि इस अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, और यह विचार करेंगे, विश्वात्मा शिव का चिंतन करने लगे। और तब तक तो वहां पे एक ऋषि प्रकट हुए। ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के
परम सार रूप माने गए हैं, ऐसे ऋषि वहां पे प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले यह पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही ऋषि के रूप में यहां पर प्रकट हो गए हैं, तो भगवान श्री हरि ने शक्ति संबुद्ध मंत्रों के द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का श्रवण किया। दरमियान विष्णु भगवान ने एक दूसरा और अद्भुत और सुंदर रूप देखा। वहां पे भगवान महादेव का अद्भुत सुंदर रूप देखा। वह रूप जिनके 5 मुख थे, 10 भुजाओं से अलंकृत था, उसकी कांति कर्पूर के जैसे गौर वर्ण की थी। अत्यंत उत्कृष्ट उस रूप का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी और श्री हरि दोनों ही कृतार्थ हो गए। अब तो उन दोनों ने देखा कि महादेव का वहां पे जो स्वरूप है वह शब्द ब्रह्म स्वरूप है, यानी क ख ग घ ढ ये उनके 5 हाथ थे और च छ ज ज ज ये उनके दूसरे 5 हाथ थे। तो मतलब 5 मुख और 10 हाथ वाले भगवान वहां पे प्रकट हुए, तो ये अक्षर उनके हाथ थे। और प जो है उनका पेट है, फ जो है वह उनका दाहिना हाथ है और ब जो है वह उनका बाया वाला भाग है। वह अक्षर है वह उनका स्कंध है। इस तरह से लेकर के सभी वर्णों के रूप में भगवान महादेव का उन्होंने दर्शन किया। श्री हरि ने प्रेम से प्रणाम किया है, संतुष्ट चित्त से उनका स्तवन किया है। जैसे ही श्री हरि ने उनका स्तवन किया, महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए हैं और अब वे उमा देवी के साथ प्रकट हो गए हैं। वहां पर 5 मुख वाले और उनके प्रत्येक मुख में 3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रमा का मुकुट सुशोभित हो रहा है, सिर पर जटा धारण की है, गौर वर्ण है, विशाल नेत्र है, विभूति लगाई है, 10 भुजाएं है, भस्ममय त्रिपुंड से मस्तक अंकित है और भगवती उमा के साथ उपस्थित यह देख करके विष्णु भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान विष्णु ने बड़े ही प्रिय वचनों के द्वारा उनकी दिव्य स्तुति करी है। उसके बाद में तो भगवान शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया और फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने साथ मिलकर के भगवान महेश्वर को नमस्कार किया और फिर उनकी पूजा की है। अब तो फिर महेश्वर ने उनको स्वयं के जो स्वरूप का विवेचन है वह सुनाया है और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन यहाँ पर श्री महेश्वर के द्वारा कहा गया है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहाँ शिव जी कहते हैं कि ऐसा है कि रुद्र हो कि विष्णु हो या ब्रह्मा जी हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। केवल हम तीनों की ही यह बात नहीं है। जो उमा नाम से विख्यात मेरी परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उनकी ही शक्ति भूता वाक देवी जो है वह ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी और इस प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी और फिर काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे मेरे अंश भूत रुद्र को प्राप्त होगी और कार्य सिद्ध उसके साथ करेगी। तो वाग्देवी के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी जो है वह सृजन का कार्य करेंगे।
लक्ष्मी देवी के साथ मिलकर के श्री हरि विष्णु जी है वे पालन का कार्य करेंगे, और काली देवी के साथ मिलकर के रुद्र जो है वह संहार का कार्य करेंगे। तो यह सब एक ही है, इसमें भेद न माने। तो इस प्रकार से कहा, और फिर कहा कि देखिए मेरे हृदय में विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान के हृदय में मैं हूं। हम दोनों में जो कोई भी फर्क करेगा, अंतर करेगा, अंतर है ही नहीं। तो इन दोनों में अंतर नहीं जानना चाहिए। और जो विष्णु और शिव के बीच में अंतर नहीं जानते, भगवान महादेव कहते हैं वो मुझे विशेष प्रिय है। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे हृदय में विष्णु भगवान रहते हैं और विष्णु भगवान के हृदय में महादेव जी रहते हैं। मम हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये अहम उभयो रतरम यो न जानाति मतो मम। इन दोनों के बीच में जो अंतर नहीं जानता, महादेव जी कहते हैं वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान महादेव के दाएं अंग से हुआ है। एक दाया और एक बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र वह भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे हृदय से उनका प्रादुर्भूत हुआ। इस प्रकार से अपने तीनों स्वरूपों की एकता का प्रतिपादन करके और कहा महादेव जी ने कि आप दोनों तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। और फिर विष्णु भगवान को कहा कि हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा को सुनिए। आप हमेशा समस्त लोकों के माननीय होंगे, पूजनीय होंगे, संपूर्ण दुखों का विनाश करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। हर प्रकार के दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता मैं करूंगा। आप रुद्र के ध्येय है और रुद्र आपका ध्येय है। आप में और रुद्र में बिल्कुल भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के, शिव का भक्त होकर के भगवान विष्णु की निंदा करेगा, या फिर आपका मतलब विष्णु जी का भक्त होकर के रुद्र की, महादेव की निंदा करेगा, वह गलत काम कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। शिव का भक्त होकर के शिव जी की कितनी भी भक्ति करे, लेकिन विष्णु भगवान की अगर निंदा करता है तो उसको शिव भक्ति का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से एक दूसरे की निंदा करने वाले को चाहे वो कितनी ही भगवान की पूजा करे, उसको ठीक से फल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार कह करके महादेव जी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के बाद में भगवान महादेव ने विष्णु जी के हाथ में ब्रह्मा जी का हाथ सौंपते हुए कहा कि संकट समय में, संकट का कभी भी समय आए तो आप सर्व प्रकार से ब्रह्मा जी की सहाय करिएगा और आप सबके अध्यक्ष होंगे। सबको भोग मोक्ष आदि प्रदान करिए। जो आपकी शरण में आ गया है वह निश्चित ही निश्चित मेरी भी शरण में आ गया है। मेरे में और आप में जो भी अंतर समझेगा वह ठीक से हमारे तत्व को जान ही नहीं सकता है। तो इस तरह से स्वयं भगवान महादेव ने कहा कि विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। अब हम अपने दिमाग से कुछ ऐसा सोच लेते हैं और फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं तो वो शिव जी को नहीं मानते हैं, और कहीं शिव जी के भक्त होते हैं
तो वह विष्णु जी को नहीं मानते हैं और फिर वो अंदरों अंदर कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो यह गलत है। भगवान महादेव जी शिव पुराण में कह रहे हैं ऐसा मत करो। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। करोगे तो इससे आपको कोई फल या कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब यह जो है कि भाई उसकी लाइन से मेरी लाइन बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी सोच मत रखो। धर्म में, संप्रदायों में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। संप्रदाय पहले सनातन धर्म है और बाद में हमारी श्रद्धा जिस जिस भगवान में होती है हम उसको मानते हैं। मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मूल है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई ऐसे लोग होते हैं शिव के भक्त होकर विष्णु की निंदा करते हैं, विष्णु के भक्त होकर के शिव जी की निंदा करते हैं, तो ऐसा मत करिए। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि हे करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ शंकर, आप मेरी बात सुने। मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा और जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे तद अनुसार सृष्टि का पालन रूप जो कर्म है वह करूंगा। तो इस प्रकार से शंभु भगवान ने कृपा पूर्वक उन दोनों के सामने देखा है और फिर भगवान अंतर्धान हो गए हैं। शिव पुराण में यहां परमेश्वर शिव की इस बात को सुन करके सुद पुराणी ने यह सब ऋषि मुनियों को कहा। व्यास जी हम सबको कह रहे हैं कि तब से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। तो सबसे पहले जो शिवलिंगम प्रकट हुआ वह अग्निमय था, और जैसे आपने देखा कि अग्निमय जो शिवलिंगम था वह सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। इस वजह से हमारे यहां महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तो अग्नि स्वरूप, ज्योतिर्अग्नि स्वरूप जो लिंग का प्राकट्य हुआ वह शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। तो मूल बात यह है, शिव जयंती जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिवलिंगम सबसे पहली बार प्रकट हुआ वह महाशिवरात्रि को हुआ था। इस वजह से हमारे यहां उस दिन का उत्सव मनाया जाता है। और वह अग्निमय लिंग प्रकट हुआ और फिर स्वयं शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने अपने अधिकार में रख करके अपनी अपनी फरज सौंप करके फिर जो सदाशिव है वे अंतर्ध्यान हो गए। और तब से लोक में यह लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। लिंग की जो वेदी है जिसके ऊपर शिवलिंग प्रतिष्ठित होता है यह महादेवी का स्वरूप है, और लिंग जो है वह साक्षात महेश्वर महादेव है। यानी आप जब शिवलिंगम का दर्शन करते हैं तो शिव और शिवा दोनों का दर्शन आप करते हैं। तो यह लिखा गया है यहां पर, और फिर कहते हैं कि लय के अधिष्ठान है, इस वजह से भगवान शिव को लिंग कहा जाता है, क्योंकि उनमें पूरे जगत का लय हो जाता है। तो जिसमें लय हो जाता है पूरे जगत का यही है लिंग। और कहते हैं कि शिवलिंग के समीप में जो कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो इसका पुण्य फल, इसमें लिखा है कि उसके पुण्य का वर्णन फल करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि शिवलिंग के पास में रह करके कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका कितना पुण्य मिलता है। तो कहते हैं कि इसका वर्णन करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं है, इतना फल मिलता है। तो फिर नारद जी तो यह सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार से भगवान महादेव का यह सब जो प्रकट होना और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अपने अधिकारों में रखना,
यह कथा सुनाई। इसके बाद में फिर थोड़े अध्यायों में भगवान महादेव की पूजा और पूजा विधि और उसका जो फल है उसका भी वर्णन किया। इसके बाद में फिर सृष्टि वर्णन के क्रम में और आगे बढ़े। इस अंतर्गत भगवान शिव के लिंगम पर आप किस पदार्थ को अर्पण करेंगे तो क्या फल मिलेगा, मतलब कि शिवलिंगम के ऊपर कौन सा पदार्थ अर्पण करने से क्या क्या फल मिलेगा, उनका एक विस्तृत वर्णन यहाँ पे शिव पुराण में रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि खंड में आपको मिलेगा। अवसर हो तो शिव पुराण में इसको जरूर देखना। सकाम अनुष्ठान करने वाले जो भी व्यक्ति अलग अलग चीज शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा वर्णन में आपके सामने रख दूं। जैसे कि कोई अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कोई मूंग चढ़ाते हैं, तो फिर कई प्रकार के पुष्प भी चढ़ते हैं और दुर्वा आदि चढ़ाते हैं। और फिर हम जैसे जानते हैं कि द्रव्य, प्रवाही द्रव्य, जल से लेकर दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इत्र, इस प्रकार से कई प्रकार के द्रव्यों का अभिषेक भी शिव जी के ऊपर किया जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ऐसी फोटो है, आपके पास आती ही होगी कि भाई शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने से यह फल प्राप्त होता है, मध चढ़ाने से यह फल प्राप्त होता है, इत्र चढ़ाने से यह फल प्राप्त होता है। अलग अलग द्रव्यों के बारे में आपके पास आता ही होगा। शिव पुराण में इसका वर्णन है। तो अलग अलग चीजों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। और एक चीज इसमें लिखी है, मैं आपको बताऊंगा, शायद हमको आश्चर्य लगेगा, लेकिन आश्चर्य जैसा कुछ है नहीं, इसमें लिखा है। लेकिन जगत में, इस लोक में यह प्रसिद्ध नहीं होने की वजह से हमको आश्चर्य लग सकता है। तो केवल इस चीज को मैं कह करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा, और वह यह है कि महादेव जी के लिंगम पर हम बिलपत्र तो चढ़ाते ही हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन यहां पे लिखा है शिव पुराण में, तो यह बात थोड़ी हमको आश्चर्य लगती है नहीं, लेकिन हमको लगेगी। तो वह बात यह है कि महादेव के शिवलिंगम पर भी तुलसी पत्र जरूर चढ़ाया जाए। जी, आपने सही सुना, शिवलिंगम के ऊपर तुलसी भी चढ़े जा सकते हैं और चढ़ाने भी चाहिए। वैसे तो तुलसी जी भगवान विष्णु शालिग्राम जी के ऊपर ही हम चढ़ाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शंकर भगवान पर कोई व्यक्ति तुलसी चढ़ाते हैं तो क्या फल मिलता है? तो कहते हैं शंकर भगवान के ऊपर कोई व्यक्ति तुलसी चढ़ाते हैं तो उनको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शिवलिंगम के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसमें लिखा है, ऐसा शिव पुराण में। और खोजने के लिए भारत का यह ब्राह्मण आपको दोनों हाथ जोड़ करके विनती करता है कि क्या ऐसा शिव पुराण में लिखा भी है क्या? तो आप खोजिएगा, आपके पास शिव पुराण हो और ना हो पुस्तक के स्वरूप में, तो अभी तो सभी लोग मोबाइल रखते ही है और उसमें सभी पुराणों की पीडीएफ भी मिल जाती है। तो आप शिव पुराण को अपने मोबाइल में पीडीएफ के स्वरूप में डाउनलोड करिए और फिर उसमें देखिए, तो मन में शंका नहीं रहेगी कि भाई ऐसे ही ये कह रहे हैं, भाई शिव जी के ऊपर तो थोड़े तुलसी पत्र चढ़ते हैं, हमने नहीं चढ़ाए और हमने देखा भी नहीं है।
लेकिन शिव पुराण में लिखा है, तो उसे प्लीज खोल करके आप देखिएगा, ढूंढिएगा और फिर पढ़िएगा, और फिर सही लगे तो आप भी शिवलिंगम के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए, उससे आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिर आपको बता दूं कि शिव पुराण की जो दूसरी संहिता है जिसका नाम है रुद्र संहिता, उसके प्रथम खंड में ही यह आपको मिल जाएगा। देखिए, अब आपको मैंने पता भी बता दिया, एड्रेस भी बता दिया, तो आपको तो बस खोलना है, वहां पे जाना है और देखना ही है। तो अवश्य देखिएगा, शिव पुराण की रुद्र संहिता में प्रथम खंड में आपको यह मिल जाएगा। तो इसको चूकना मत, खोजिए कि क्या शिवलिंगम पर तुलसी भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने शहर में जो भी शिव मंदिर है वहां पे कभी किसी को तुलसी का पत्ता चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई चढ़ाता है तब भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं चढ़ता, ये तो विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ता है, यहाँ तो बिलपत्र चढ़ते हैं। तो आपने ऐसा दर्शन आपके शहर के शिव मंदिरों में नहीं किया होगा। इससे भी आगे कहूं तो आपने किसी ज्योतिर्लिंगम में भी जाए होंगे, दर्शन के लिए गए होंगे, तो वहां पर भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो आप अपने घर में, शायद हो सकता है कि मंदिर में कोई विरोध करे, आपको न चढ़ाने दे, क्योंकि उनको यह पता न हो शायद पुजारियों को, या वो जो कुछ भी है, तो आप अपने घर में जो शिवलिंगम है, शिव जी की यदि पूजा करते हो, रखते हो, रखना ही चाहिए और पूजा करनी ही चाहिए, तो उस शिवलिंगम, घर के शिवलिंगम की पूजा करके तुलसी जी बिल्कुल अपने शिव जी पर चढ़ाइए। क्योंकि मंदिरों में मंदिरों के नियम होते हैं और घर में आपके अपने नियम होते हैं। तो अपने हिसाब से साधक अपनी तरह से करे। और यदि कोई मंदिरों के पुजारी सुन रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों के भी कोई पुजारी या कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, जरूर शिवलिंगम पर यह तुलसी जी चढ़ाना ही चाहिए। इसमें कोई वह चढ़ा नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि शिव पुराण में ही है, आप पढ़िएगा। और ऐसे ही बात नहीं, इसके लिए श्लोक भी है, आपको मैं श्लोक भी सुना दूं। तो शिव पुराण के जो रुद्र संहिता नाम की दूसरी संहिता है, उसके प्रथम खंड में जो सृष्टि खंड कहते हैं, उसके 14वें अध्याय में 27 या 28वां श्लोक है, उसका यह प्रमाण है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद्यदि अर्क पुष्पे प्रतापश्च कुब्ज कल्लारकेस्तथा। शिव पुराण में रुद्र संहिता में प्रथम खंड में 14वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, और गीता प्रेस से प्रकाशित शिव पुराण में कि यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करे तो उस उपासक को, उस व्यक्ति को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान महादेव पर अलग अलग पुष्प को चढ़ाने का भी यहाँ पे विधान है। केवल चंपा और केवड़ा, यह 2 फूल नहीं चढ़ाते, बाकी और सारे फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। और कई प्रकार के द्रव्यों से पूजा होती है। और यह भी कहना अच्छा ही होगा कि भगवान महादेव जलधारा प्रियो शिवा। आप दूध चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, आप दही चढ़ाइए, आप घी चढ़ाइए, आप मध चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, अच्छी बात है, चढ़ानी चाहिए। और शिव जी पे दूध चढ़ाइए, बहुत अच्छा है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं, और मैंने देखा भी ऐसे लोगों को, तो इस वजह से कह रहा हूं कि लोग ऐसा समझते हैं कि शिव जी के ऊपर केवल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे 2 चम्मच, लेकिन दूध डालना चाहिए।
तो आप जल में दूध डालते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन बस इतना ख्याल करें कि भगवान महादेव को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वह जलधारा ही है। अब दूध आदि डालते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान महादेव को जलधारा ही प्रिय है। और फिर कई प्रकार के दिव्य द्रव्यों से जो उनका उपयोग जरूर किया जा सकता है, और फिर दूध चढ़ाते हैं, कई लोग उसमें शर्करा डालते हैं, कई लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ न हो तो जल मात्र पर्याप्त ही है, यह ख्याल में रखें। अब कहीं ऐसी जगह पे आप चले गए और आपने देखा कि भाई यहाँ पे शिवलिंगम है और आपको पूजा करनी है, तो और कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं आसपास में आपको जल मिल जाए तो केवल जल से शिव जी का अभिषेक करें तो वह अपने आप में पर्याप्त है। तो इस तरह से इसमें वर्णन बताया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसका वर्णन फिर आगे है। हर पुराणों में इसी तरह वंशानुचरित और यह सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन सर्ग के रूप में हर जगह पर आता है, विसर्ग के रूप में आता है, सर्ग रूप में आता है। अलग अलग प्रकार का सर्ग ब्रह्मा जी ने किया, जिसको प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग आदि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है विष्णु जी के कहने से, तो अर्धनारीश्वर परमात्मा श्री भगवान महादेव ने उनको दिव्य दर्शन दिया है, उसका वर्णन इसमें कहा गया। और इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे से तो सृष्टि हो नहीं रही, आप ही कुछ करिए, लेकिन आप ऐसी सृष्टि करना जिसको जन्म और मृत्यु दोनों का भय बना रहे। तो भगवान महादेव ने फिर मना कर दिया, क्योंकि जब महादेव कुछ वरदान देने को बैठते हैं तो फिर भूल जाते हैं, तो इसीलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो फिर वो तो वरदान दे देते हैं कि भाई किसी से मरेगा नहीं, तो फिर जो होता है वो देवताओं को कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म और मृत्यु दोनों का भय बना रहना चाहिए। तो फिर महादेव ने मना कर दिया कि भाई मुझे ऐसी सृष्टि नहीं करनी है, आपको जिस प्रकार से करना हो आप करिए, मैं तो दुखों के सागर में निमग्न उन जीवों के उद्धार का काम करूंगा। मैं गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। ऐसा कह करके नील लोहित भगवान महादेव वहां से विदा हो गए। तो इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि की सृष्टि करी। फिर पहाड़, समुद्र, वृक्ष आदि सब बनाए, और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने फिर शंभु सदाशिव का ध्यान करके ऋषियों को रचा है। तो मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ आदि सब ऋषियों का उन्होंने सबका प्रागट्य कराया है। इसके बाद में अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके शरीर के दो भाग हो गए, बीच में से भाग हो गए, तो वे दो रूप वाले हो गए। आधे शरीर से वे स्त्री बन गए, आधे से पुरुष बन गए। तो स्वयंभु, मनु और शतरूपा यह दो रूप हो गए। इनकी 3 बेटियां हुई। एक का नाम आकृति, जिनका विवाह उन्होंने रुचिक प्रजापति के साथ किया, और फिर उनसे यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुई है। दूसरी कन्या देवहूति थी, जिनका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया था। और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन, मतलब तीसरी छोटी कन्या जो प्रसूति थी, उनका विवाह उन्होंने प्रजापति दक्ष के साथ किया था, जो अंबिकापति महादेव जी की ही आज्ञा से सृष्टि करने वाले से ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से यह सब करते हुए संतुष्ट हुए हैं। तो स्वयंभु, मनु और शतरूपा को 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो फिर इन्हीं से सब वंश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और फिर उनके वंशों का भी वंश और आगे बढ़ा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अच्छी तरह से सृष्टि किया। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने
जिनको तपस्या के लिए प्रकट किया था, और रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रख करके जिनकी रक्षा करी है, ऐसी सती माता जो है लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए वे दक्ष के यहां प्रकट हुई थी। दक्ष और प्रसूति की पुत्री के रूप में वे प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए कई प्रकार की लीला करी। इस तरह से देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर के साथ विवाह करती है। किंतु पिता के यज्ञ में फिर उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, तो दक्ष को पहले से ही कह रखा था कि यदि तुम मेरे में कुछ भी इस तरह से मेरी अवहेलना करोगे, अपमान करोगे या मेरा उतना मान नहीं रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो इस तरह से अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया और फिर शरीर ग्रहण नहीं किया और अपने परम पद को ही वे उपलब्ध हो गई थी। और फिर देवताओं ने प्रार्थना करी और वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई। फिर उन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान शिव को उन्होंने पति के स्वरूप में प्राप्त कर लिया। यह जो कथाएं हैं उसका विस्तार हम आगे जाकर के देखेंगे। सबसे पहले भगवान और कुबेर यह दोनों किस तरह से मित्र बने उसकी चर्चा है। यज्ञदत्त कुमार वह गुणनिधि था, पहले के जन्म में वह चोर जैसा था और फिर वह शिवालय में जाता है कुछ प्रसाद आदि चोरी करने के लिए। तो वह जो यज्ञदत्त था वह उसने उस गुणनिधि ने एक कपड़ा जलाया और फिर देखा कि शिव मंदिर के अंदर कुछ है कि नहीं। लेकिन शिव जी तो इतने दयालु है कि चोरी करने के लिए वह यज्ञदत्त जो कुबेर का ही पूर्व जन्म है, वह यज्ञदत्त ने कपड़ा जलाया देखने के लिए कुछ खाने को है कि नहीं। तो शिव मंदिर में प्रकाश हो गया तो शिव जी ने उसको दीपदान मान लिया और उसी के कारण फिर वह जैसे ही मरा तो उसको लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत आए तो शिवदूतों ने आकर उन सबको भगा दिया और फिर दूसरे जन्म में वह कलिंग राजा अरिंदम का पुत्र हुआ, उसका नाम दम था। उस दम ने जब वह राजा बना तो फिर अपने पूरे राज्य में इस तरह से दीपदान का बहुत महत्व बताया। इस प्रकार से दिव्य कर्म के द्वारा उसको दिक्पाल की भी प्रवृत्ति पदवी प्राप्त हुई है। उत्तर दिशा का अधिपति बना वो। कभी जो गुणनिधि था, क्षमा करें, मैंने यहां कहा कि यज्ञदत्त ही गुणनिधि था, लेकिन गुणनिधि के पिता का नाम यज्ञदत्त था। तो यज्ञदत्त के पुत्र का नाम गुणनिधि था। वह गुणनिधि दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा दम हुआ। तो इस तरह से कथा है। थोड़ी मुझसे गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। तो फिर वह आगे जाकर के कुबेर का पद प्राप्त मिलता है उसको और वह उत्तर दिशा का अधिपति होता है। तो पहले के पद्मकल्प की यह बात है। विष्णुवा के जो पुत्र जो कुबेर है उन्होंने उग्र तपस्या करी। त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना करके उन्होंने अलकापुरी का उपभोग किया है। और वही जो यज्ञदत्त का पुत्र था जिसने प्रकाश का दान करने वाला, वही कुबेर के रूप में दुष्कर तपस्या करने लगा। और उसके बाद में फिर शिव भक्ति के प्रभाव को जान करके वह वाराणसी जाता है, आनंदवन काशी जाता है। वहां जाकर के तन्मयता पूर्वक भगवान महादेव का ध्यान करता है और उसने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करी है। और इसके बाद में फिर महेश्वर और उमा देवी दोनों प्रसन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से कुबेर को वरदान दे करके अपना मित्र बना करके दोनों शिव भवानी वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद में भगवान महादेव ने एक बार सोचा कि मैं कैलाश पर्वत पर रहूंगा। तो यह निर्णय करके वे वहां पर जाकर के बड़ा तप करने का मन बना लिया। तो भगवान महादेव कैलाश गए हैं। उन्होंने जैसे ही डमरू बजाया तो ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि मूर्तिमान
आगम निगम सारे सिद्ध सब लोग वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी है, उस पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया है। विश्वकर्मा ने विभिन्न प्रकार के कई गृहों की रचना करी है। आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई है और जय जयकार नमस्कार के शब्द गूंजने लगे हैं। और इसके साथ ही भगवान महादेव ने फिर वहां कैलाश में रहना उस समय से प्रारंभ किया। तो यहां पर रुद्र संहिता का जो सृष्टि खंड है उसको हम आज विराम देते हैं। भगवान कैलाश में निवास करने लगे हैं तपस्या करने के लिए। तो रुद्र संहिता का जो सृष्टि खंड है उसको हम यही विराम देते हैं। आज इतना ही। आज हम भगवान शिव का कुछ नाम लेंगे और आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर